हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट डिटेल्स और सम पिक्चर्स के साथ। तो जो नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं जो एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में रिकमेंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जियोग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम। सो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली होती क्या है कि जो आपके अर्थ पे पहले से ही मौजूद चट्टानें होती हैं, तो टाइम के वजह से क्या होता है कि प्रेशर में भी चेंज आता है और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उन चट्टानों के फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है। क्लियर? तो इस टाइप से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। क्लियर? तो जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो आपकी इग्नियस, जो कि लावा से, जब लावा ठंडा होता है तब जो चट्टानें बनती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के बैठने से उनमें जो मिनरल्स होते हैं उनके बैठने से जो चट्टानें बनती हैं उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो आपका जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनका ओरिजिन होता है वो बहुत इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम। सो गल्फ स्ट्रीम आपका एक वार्म ओशियन करंट है जो कि अटलांटिक ओशियन में बहता है। तो क्लियर? तो इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है कि सूरज की किरणों में से जो अल्ट्रावियोलेट रे होती हैं, क्लियर, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, ए, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावियोलेट रेडिएशन। क्लियर? तो इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, हॉर्स लैटिट्यूड इज द टर्म अप्लाइड टू द। क्लियर? सो जो आपका हॉर्स लैटिट्यूड होता है वो आपका जो 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड होता है उसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, अ डे इज एडिड व्हेन वन अक्रॉस। क्लियर? तो जब आप 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, क्लियर, जो आपका लंदन इंग्लैंड से पास आउट होता है, तो जब हम ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं तो जो हमारा एक दिन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर? मान लो आज 3 तारीख है, तो हम अगर हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन से ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो 3 से 4 तारीख। क्लियर? सो 1 डे आपका ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है आपका पैसिफिक ओशियन। तो इसकी ट्रिक आप कैसे याद करोगे, पैसिफिक जो आपके ऑर्डर है सी का, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, याद ट्रिक है इसका पैसा, पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर आपका अटलांटिक ओशियन, आई फॉर आपका इंडियन ओशियन, एस फॉर आपका साउथर्न ओशियन, ए फॉर आपका आर्टिक ओशियन। क्लियर? तो ये जो ट्रिक है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। क्लियर? यानी कि जो पैसिफिक आपका सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा अटलांटिक, फिर इंडियन, और फिर साउथर्न ओशियन, और फिर आर्कटिक ओशियन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेनफॉल कोज्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ माउंटेन्स इन द वे ऑफ विंड इज कॉल्ड। जब आपके बादल मूव करते हैं, क्लियर, तो जो इनके रास्ते में जब हाई एल्टीट्यूड वाली चट्टानें आ जाती हैं तो ये बादल क्या हो जाते हैं, वहीं पर कंडेंसेट कर जाते हैं और आपकी बारिश वहीं पर होना शुरू हो जाती है। तो इस टाइप से जो भी रेनफॉल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन। क्लियर? तो इसका आंसर है आपका ए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज पेनिनसुला। क्लियर? सो पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जो आपका 3 साइड से आपका पानी से घिरा होता है और जो इसकी एक साइड होती है वो आपकी लैंड से कनेक्ट होती है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा आपका सी, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज गवर्न्ड बाय। तो जो आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड है इसे प्रेशर ग्रेडियंट से हम गवर्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस विल एक्सपीरियंस सनलाइट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन समर। क्लियर? तो आपको पता है कि समर में आपका जो
सन की पोजीशन होती है वो वर्टिकल ओवर दी हेड होती है। क्लियर। सो जो आपका श्रीनगर है, तो जो आपका श्रीनगर है उस पर क्या होता है, वो लार्ज टाइम तक उस पर जो आपकी समर की रेडिएशंस होती हैं, जो आपकी सूरज की किरणें होती हैं, लार्ज टाइम तक श्रीनगर पर पड़ती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज टाइडल बोर। टाइडल बोर क्या होता है? क्लियर। सो टाइडल बोर क्या होता है कि आपका डिपॉजिट ऑफ अ सैंड इन कोस्टल एरिया। क्लियर। सो आपका जो टाइडल बोर होता है, सॉरी, अ हाई टाइडल वेव मूविंग अपस्ट्रीम इन माउथ ऑफ रिवर इज कॉल्ड टाइडल बोर। तो इसका आंसर होगा आपका डी। सो टाइडल बोर क्या होगा आपका? हाई टाइडल वेव मूविंग अपस्ट्रीम इन द माउथ ऑफ रिवर इज कॉल्ड टाइडल बोर। नेक्स्ट है आपका ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपको पता है कि मून के सरफेस पर जो मून की ग्रेविटी होती है, जो अर्थ की ग्रेविटी से क्या होती है, 1/6 होती है। क्लियर। सो जब आप मून पर जाओगे तो आपका जो मास होता है वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो आपका वेट होता है वो आपका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। क्योंकि जो हम वेट होता है हम किस में मापते हैं, वेट होता है आपका m/g में। तो अब जब चांद पर आप जाओगे तो आपकी ग्रेविटी क्या होगी, 1/6 होगी, तो जाहिर सी बात है आपका फिर वेट क्या होगा, कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर। सो जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसे हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि हम उसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, कि जैसा आपका इक्वेटर होता है। क्लियर। जो आपका इक्वेटर होता है वो क्या करता है, आपकी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। क्लियर। या हम ये कहें कि जो इक्वेटर पर आपके नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर आकर मिलते हैं। और इसी तरह आपका जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, तो जिस पॉइंट पर, जिस लाइन पर आकर वो मिलते हैं उसे हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर हम इसे इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो 4 जुलाई को जो अर्थ की पोजीशन होती है सन से बहुत ज्यादा दूरी पर होती है। क्लियर। इसे एफेलियन भी बोला जाता है। क्लियर। सो इसका आंसर है ए, 4 जुलाई। इसका आंसर है ए, 4 जुलाई। नेक्स्ट है आपका नेम द मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन। क्लियर। सो जो आपको पता है जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके फॉस्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। क्लियर। तो इसका आंसर होगा आपका बी, सॉरी इसका आंसर होगा आपका 1, 3 एंड 4। इसका आंसर होगा आपका सी। क्लियर। सो आपके जो मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपका ऑन एरिया इन विच पीटी सॉइल इज फाउंड। क्लियर। सो जो आपका पीटी सॉइल है, पहली बात तो पीटी सॉइल होता क्या है। क्लियर। तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है, क्लियर, तो वहां की मिट्टी में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं उस मिट्टी के वो सारे क्या बह जाते हैं। क्लियर। सो उस टाइप की जो भी आपकी सॉइल होती हैं उसे हम पीट सॉइल बोलते हैं। क्लियर। सो जो आपकी पीट सॉइल होती है वो आपकी उत्तरांचल में मिलती है। क्लियर। जो आपकी पीट सॉइल होती है वो कहां मिलती है, उत्तरांचल में। नेक्स्ट है आपका अलुवियल सॉइल आर यूजुअली। क्लियर। सो अलुवियल सॉइल जो आपकी सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी मानी जाती है। क्लियर। सो जो आपकी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। क्लियर। जो नदियों द्वारा लाकर बहाई गई मिट्टी होती है उसमें जो मिनरल्स होते हैं आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। इस टाइप की जो सॉइल होती हैं उसे हम एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। क्लियर। सो जो आपकी एलुवियल सॉइल होती हैं वो आपकी पुअर इन ह्यूमस, ह्यूमस उनमें बहुत कम होती है और वो हाईली फर्टाइल होती है एंड ईजी टू प्लो, उन्हें आसानी से प्लो किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्लियर। इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड एट। तो जो आपका मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो आपका दिल्ली में होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका विच एरिया इन इंडिया गेट्स द समर मॉनसून फर्स्ट। आप सभी को पता है कि जो आपका मॉनसून आता है वो आपका सबसे पहले वेस्टर्न घाट। क्लियर। आपका जो मॉनसून है सबसे पहले वेस्टर्न घाट पर आता है, जो कि मई के आखिरी दिनों में या फिर जून के पहले हफ्ते में आता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव्ड टू बी ओल्डर देन
हिमालय। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बिलीव टू बी ओल्डर देन हिमालय। क्लियर, इनमें से किसे हिमालय से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। क्लियर, सो जो आपकी इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो सतलुज रिवर है, इसे हिमालय से भी काफी पुराना माना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। क्लियर, रिफ्ट वैली यानी कि खड़ी चट्टान। क्लियर, तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी रिफ्ट वैली से बहती है? तो जो आपकी नर्मदा नदी है वो आपकी रिफ्ट वैली से होकर हुई बहती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका द हाइएस्ट पीक इन इंडियन टेरिटरी इज K2, इन विच रेंज इज इट लोकेटेड। क्लियर, तो जो आपका K2 शिखर है वो आपका काराकोरम रेंज। क्लियर, जो हिमालय की काराकोरम रेंज है उसमें आपका K2 शिखर पड़ता है। क्लियर, K2 शिखर को हम गोडविन अस्टिन भी बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका शिवालिक स्ट्रेच बिटवीन। तो शिवालिक है आपका हिमालय का क्या है, सबसे नीचे वाला पार्ट। क्लियर, जहां से हिमालय शुरू होता है उस टाइप उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं। क्लियर, सो जो आपकी शिवालिक रेंज है ये आपकी पोतवाड़ बेसिन और तीस्ता बेसिन के बीच में पड़ती हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। तो आप सभी को पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिस्फीयर में इंडिया में से 8 स्टेट्स के बीच में से पास आउट करती है। क्लियर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर पिक्चर दिखाया गया है। सो जो आपका इन जो नाम दिए हैं ऑप्शन में से, तो आपका जो झारखंड है, क्लियर, सो झारखंड से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है इंडिया की सिलिकॉन वैली हम किसको बोलते हैं, बेंगलोर को। क्लियर, तो इसका आंसर है आपका बी, बेंगलोर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। आप सभी को पता है हम गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, जूट को। क्लियर, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जूट से रिलेटेड कि इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर जूट मार्केट में कौन है, वो है आपका बांग्लादेश। क्लियर, वो है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका और सबसे ज्यादा जूट कहां होती है, ये होती है आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस मींस जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जिस गैस से बढ़ेगा उसी को हम ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे। क्लियर, सो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज करता है। क्लियर, सो जो आपको गैस दी गई है ऑप्शन में से, तो इसका ऑप्शन डी आपका सही है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन। क्लियर, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किन किन वेरिएबल पर डिपेंड करता है। क्लियर, सो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एक तो वो हाई एल्टीट्यूड, क्लियर, और दूसरा आपका टेम्परेचर पर भी, और तीसरा है आपका अर्थ रोटेशन पर। क्लियर, सो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और अर्थ के रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। क्लियर, अर्थ रोटेशन मतलब जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। क्लियर, जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसे हम अर्थ का रोटेशन बोलते हैं। क्लियर, और जब अर्थ अपने ऑर्बिट में, जो आपका सन का या फिर हमारे सूर्यमंडल का जो ऑर्बिट है, जो पाथ है जिस पे अर्थ मूव करती है, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे हम अर्थ रेवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर, सो इसका ऑप्शन आपका ए। क्लियर, ए सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो जो आपकी अमेजोन रिवर से जो बेसिन बनता है या फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरी होती हैं उनके द्वारा बनाया गया जो बेसिन है जिसे हम अमेजोन बेसिन भी बोलते हैं, ये आपका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बेसिन है। और जो इसका एरिया है ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है, अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट रिवर बाय द डिस्चार्ज ऑफ वाटर in the world and the Amazon basin is the largest drainage basin in the world. Clear? So next question है आपका how many country does the Sahara desert touch। तो जो आपका सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो कितनी कंट्रियों को टच करता है। क्लियर, सो सहारा रेगिस्तान से 11 कंट्रियां आपकी टच करती हैं। क्लियर, सो जो आपका सहारा रेगिस्तान है वो 11 देशों से उसकी बाउंड्री टच करती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं।
क्लियर। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सिचुएटेड। तो जो आपका पता है कि जो आपको सहारा डेजर्ट है आपका, वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्लियर, और उससे मैक्सिमम जितनी भी कंट्रियां टच करती हैं वो सारी क्या हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं। क्लियर, तो जो आपका सहारा डेजर्ट है वो आपका फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी इज राइट आंसर। क्लियर। सो नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सिचुएटेड। क्लियर, सो जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल। क्लियर, जो बे ऑफ बंगाल है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। नेक्स्ट है आपका, फिजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल इरोजन। मृदा अपरदन के कारण क्या होते हैं, मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से होते हैं। क्लियर, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्लोप ऑफ लैंड, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोइंग इन दैट एरिया। तो ये सभी फैक्टर होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉयल इरोजन के लिए। क्लियर, तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा आपका सॉइल इरोजन होगा। क्लियर, और जितनी ज़्यादा उसमें बारिश होगी, बारिश की वजह से आपकी मिट्टी ज़्यादा बहेगी, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होगा। और जितनी ज़्यादा उस क्षेत्र में हवा बहेगी उससे जो आपकी मिट्टी होगी, उसके जो मिनरल्स होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे, ये भी आपका सॉइल इरोजन का कारण होता है। क्लियर, सो इसका ऑप्शन होगा आपका डी इज योर राइट आंसर। क्लियर, सो सभी क्या है, सॉइल इरोजन मृदा अपरदन के कारण है। नेक्स्ट है आपका, इन ब्राजील ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आर कोल्ड। तो ब्राजील के अंदर जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ये पिक्चर दिखाया गया है एक, तो इन्हें बोला जाता है कैंपोस, कैंपोस बोला जाता है। क्लियर, सो नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से आपका क्या अभिप्राय है। क्लियर, सो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, प्लांट विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस फॉर हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। मतलब कि जो आपके प्लांट्स होते हैं विदाउट ह्यूमन की हेल्प से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उन टाइप के वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्लियर, आपको पता है कि जो आपकी यमुना रिवर है, क्लियर, यमुना रिवर है जो आपकी एक टाइम पे आकर वो गंगा से ही मिल जाती है। क्लियर, सो जो आपका यमुना का ड्रेनेज है वो बे ऑफ बंगाल में नहीं होता। बाकी जो आपकी सभी रिवर हैं, महानदी, कृष्णा, गंगा, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारी कहाँ पर ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थक्वेक अक्कर्स। तो जो आपके भूकंप होते हैं उनके होने का कारण क्या होता है। क्लियर, आपको पता है कि जो अर्थ के अंदर टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं। क्लियर, तो जब वो मूव करती हैं, यानी कि या फिर वो जब रब करती हैं आपस में, तो आपकी क्या होती है, सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होती है। उस वेव की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। क्लियर, सो जो आपकी लिथोस्फीयर प्लेट होती हैं मूव कॉजिंग द अर्थ सरफेस टू वाइब्रेट। क्लियर, सो जब अर्थ का सरफेस वाइब्रेट होगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो इसका होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। आप सभी को पता है कि जो आपका सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का क्या है, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी लेयर डज द अर्थ हैव। क्लियर, सो आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसकी 3 लेयर होती हैं, पहली क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जो आपकी कोर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट है आपका, द फैक्ट दैट ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम इज ड्यू टू द रीजन। क्लियर, मतलब कि इस बात का क्या रीजन है कि एक समय में सिर्फ आधे हिस्से पर ही आपके जो सूरज की किरणें होती हैं पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही पड़ती हैं। आप सभी को पता है कि जो अर्थ का शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। क्लियर, सो यही कारण है जिसकी वजह से जो आपका सूरज है वो हमेशा पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही उसकी लाइट पड़ती है और आधे हिस्से में आपका क्या होता है, अंधेरा रहता है। क्लियर, तो जिस हिस्से में आपकी लाइट पड़ती है वहाँ पर दिन होता है और जो अंधेरे में रहता है वहाँ पर क्या होती है, नाइट होती है। क्लियर, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्लियर, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। मैंने आपको पहले बताया था, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ये ठीक है आपका। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये भी ठीक है आपका। 66.5 डिग्री साउथ
इसे हम अंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, ये भी ठीक है आपका। सो जो आपका ऑप्शन बी है, दीज आर मेजर्ड इन परसेंटेज, तो आपके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कभी परसेंटेज में मेजर नहीं किए जाते, क्लियर, वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द मोशन ऑफ द अर्थ इज करेक्ट, क्लियर। फर्स्ट है आपका, द डे एंड नाइट आर कोज्ड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, द अर्थ टेक अबाउट 365 days to complete one revolution, the earth rotate from east to west, rotation of the earth causes season, क्लियर। तो इसमें से आपका सिर्फ जो ऑप्शन ए है वही फॉलो करता है, क्लियर। सो आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि जो आपके अर्थ के रोटेशन की वजह से ही क्या होता है, डे और नाइट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, सो जो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है, क्लियर, जो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन के काफ़ी नज़दीक है। और जो बेरिंग स्ट्रेट है वो आपकी इज अ स्ट्रेट ऑफ द पैसिफिक ओशियन विच इज बॉर्डर विद द आर्कटिक टू द नॉर्थ, इट इज लोकेटेड बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट, क्लियर। फ्रिजिड जोन्स आर वेरी कोल्ड बिकॉज, क्लियर, तो फ्रिजिड जोन होते हैं आपके बहुत ही ठंडे होते हैं, क्यों। पहला है दे लाइज क्लोज टू द पोल्स, इन दीज जोन्स द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, सो इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो जो आपके दोनों ही रीजन है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, ग्रीनविच लाइन पासिस थ्रू विच कंट्री, क्लियर। सो जो आपकी ग्रीनविच लाइन है जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं और जिसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, क्लियर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्लियर। जो अर्थ को साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं, और जो आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्लियर। सो जो आपका प्राइम मेरिडियन लाइन है वो आपकी ग्रीनविच सिटी इंग्लैंड से पास करती है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स ट्रिब्यूटरीज एंड देयर मेन रिवर्स, जो आपकी चंबल, यमुना, सोन, नर्मदा, मानस, ब्रह्मपुत्र, क्लियर। सो जो आपकी सोन है उसकी ट्रिब्यूटरी नर्मदा है, ये ठीक है। मानस है आपकी, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, ब्रह्मपुत्र, ये भी ठीक है। आपको पता है कि जो यमुना है वो खुद एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गंगा की, क्लियर। सो आपका इसमें से सिर्फ ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा आपका सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट आर नोन एज द बिग फोर, क्लियर। सो जो आपके जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इन प्लैनेटों को हम क्या बोलते हैं, बिग फोर, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस, जो आपका वीनस प्लैनेट है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विंस, यानी अर्थ से मिलता जुलता प्लैनेट, जुड़वा, उसे हम क्या बोलते हैं, वीनस। वीनस जो आपका प्लैनेट है उसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। Which one of the following planets has the largest number of natural satellites or moon? So जो आपका जुपिटर प्लैनेट है, क्लियर, जो जुपिटर प्लैनेट है उसके 63 मून्स हैं, क्लियर। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर। सो द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर विद अ टोटल ऑफ 63 confirmed moons as of 2009. And of course it's always possible that more moon will be discovered orbiting Jupiter in the future, clear। so जो आपका Jupiter is your right answer, option A is your right answer। next है आपका, Rift Valley is formed by, clear। Rift Valley यानी कि जिसे हम खड़ी चट्टान भी बोलते हैं, clear, कैसे बनती हैं। so Rift Valley is a linear shaped low land between several highland or mountain ranges created by a action of geologic rift or fault, तो इसका आंसर होगा आपका सी, फॉल्टिंग। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट, क्लियर। तो आपको पता है कि जो आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो क्या है, वार्म ओशियन करंट है। यहाँ मैंने राइट हैंड साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट
ओशियन करंट और उनका ओरिजिन कहाँ से है। जैसे कि आपका ओगलस करंट है वो इंडिया का है जो वार्म टाइप का है, जैसे कि आपका अलास्का करंट है जो कि नॉर्थ पैसिफिक का है, वो भी एक वार्म करंट है। क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। सो जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट, यहाँ पर आप देखें आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि कहाँ का है, साउथ पैसिफिक का है, ये एक वार्म टाइप करंट है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। आप सभी को पता है इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, विनस को। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपकी जो सन की एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। सो जो सन की एनर्जी का सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्लियर। सो द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं जो सन के काफी नजदीक होते हैं। क्लियर। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो जो आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। क्लियर। वो क्या है, आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। बाकी इसके बाद जो आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये क्या है, इनका डिस्टेंस क्या है, सन से काफ़ी दूर है। क्लियर। तो जो आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा आपका आंसर। क्लियर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इसमें से आपका आंसर होगा अर्थ। क्लियर। फ्लोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो आपका मरकरी भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मार्स भी आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, सैटर्न आपका नहीं है, अर्थ भी आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। तो इसका आंसर ए, बी, सी और फॉलो कर रहे हैं। तो आपका इसको ऐसे कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इसका आंसर होगा आपका डी, सैटर्न है जो आपका वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज एनंसिएटेड बाय। तो जो आपका ब्लैक होल का प्रिंसिपल था वो इंडियन अमेरिकन बेस्ड साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने दिया था। क्लियर। सो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, एस चंद्रशेखर। क्लियर। इनका जन्म 1910 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1995 में हुई थी। क्लियर। और जो चंद्रशेखर लिमिट है इन्हीं के नाम पर ही रखी गई है, चंद्रशेखर लिमिट। क्लियर। और इन्हें ब्लैक होल थ्योरी के लिए भी जाना जाता है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। क्लियर। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने इंडिया के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो विद पिक्चर्स एंड विद कंप्लीट डिटेल्स मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर। तो आपको पता है कि जो आपका भाखड़ा डैम है वो कौन सी नदी पर है, सतलुज रिवर पर। नेक्स्ट है आपका द टर्म रिगूर इज यूज्ड फॉर। क्लियर। सो जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, काली मृदा को हम रिगूर भी बोला जाता है। क्लियर। सो जो काली मृदा होती है वो आपकी कॉटन की खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। क्लियर। सो रिगूर आपका ब्लैक सॉइल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। और ब्लैक सॉइल आपकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, नॉर्थन कर्नाटका एरिया में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू साउथ टू नॉर्थ। सो जो आपकी सोन रिवर है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। क्लियर। सो जो आपकी सोन रिवर है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है और जो बाकी जो आपकी रिवर हैं वो सारी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं। क्लियर। नथुला पास इज सिचुएटेड इन। क्लियर। सो जो आपका नथुला पास है वो आपका है सिक्किम राज्य में। क्लियर। सो आपका ऑप्शन होगा सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट एट दी। आपको पता है कि जो आपकी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं नीलगिरी हिल, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। आपको पता है कि जो बांग्लादेश है इंडिया की सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। क्लियर। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो लगाकर दिखाया गया है कि जो त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जिसके 3 हिस्से बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं। तीनों तरफ से जो बांग्लादेश की बाउंड्री से घिरा है
त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मॉसिस कॉल्ड। सो जो आपका इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्लियर। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले टेथई सी में जो आपका पूरा लैंड मास होता था उसे हम पेंजिया बोलते थे। क्लियर। सो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो जो आपका पेंजिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। क्लियर। सो जो लोरेशिया प्लेट पर आपके जितने भी आज यूरोपियन कंट्री है और गोंडवाना आइलैंड पर आप देख सकते हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। सो जो आपका इंडिया, हमारा इंडिया था वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ फ्लोविंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो आपके मैंने अपलोड की थी 1000 GS क्वेश्चन विद पिक्चर्स में, मैंने उसको आपको पिक्चर में दिखा रखा है कंपोजिशन सभी एटमॉस्फेयर और क्रस्ट का। तो जो आपका क्रस्ट की जब बात होगी तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो जो आपकी बेकोल लेक है जो कि रशिया में पड़ती है उसे विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक भी बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो आपकी थर्मोस्फेयर है वो क्या करती है? आपके रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर। सो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है आपका आइनोस्फेयर। सो आपका ऑप्शन बी होगा जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? आप सभी को पता है जो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक ओशियन करंट है। तो ऑप्शन बी होगा जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। सो आपको पता है जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में क्लियर मिलती हैं तो उसके बाद जो नदी बनती है उसे किसके नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से। क्लियर। और देवप्रयाग आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। क्लियर। सो इसका ऑप्शन होगा आपका ए इज योर राइट आंसर, भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द मेजर रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। तो जो आपकी नर्मदा रिवर है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती, तो इसका ऑप्शन होगा डी इज योर राइट आंसर। क्लियर। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कहाँ पर है? लिटिल अंडमान में। क्लियर। तो आपका लिटिल अंडमान में, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। ए इज योर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश इन 3 साइड। मैंने आपको पहले बताया था जो आपका त्रिपुरा है वो क्या है? 3 साइड से बांग्लादेश की बाउंड्री से घिरा है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सो जो आपका कर्नाटका है उसे लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट का दर्जा प्राप्त है, तो आपका सी आपका है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सो जो आपका तमिलनाडु है। क्लियर। सो तमिलनाडु है आपका हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग राज्य है आपका। तमिलनाडु है जो आपका हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। विद विच क्रॉप हैज ग्रीन रेवोल्यूशन बीन एसोसिएटेड। तो जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था वो गेहूं से रिलेटेड था। क्लियर। सो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, वीट। क्लियर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका झुम। झुम क्या है? तो झुम एक प्रकार की खेती है। क्लियर। जिसमें क्या होता है कि जंगल के कुछ एरिया को साफ कर वहां पर खेती की जाती है। क्लियर। तो जब वो एरिया या फिर वो पर्टिकुलर टाइप का प्लेस जब कृषि करने योग्य नहीं रहता तो वहाँ के जो पीपल होते हैं फिर वो क्या कर जाते हैं? दूसरी प्लेस पर शिफ्ट कर जाते हैं। क्लियर। तो इस टाइप की जो खेती होती है उसे हम क्या बोलते हैं? झुम। तो झुम एक प्रकार का टाइप ऑफ कल्टीवेशन है आपका। नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्ट मानसून रीच केरला इन। तो जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो केरला में एंड ऑफ मई या फिर आपके जून के फर्स्ट वीक में। क्लियर। सो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। सो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका
प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। क्लियर, जो मैंने आपको वीडियो दी थी, जितने भी आपके नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, मैंने इसका एक वीडियो विद पिक्चर और कंप्लीट डिटेल्स पहले से यूट्यूब पर डाल दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब लॉन्च हुआ था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इसका है ए 1973। विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया, तो जो इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। क्लियर। सो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है आपका, साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है आपका 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन। सो जो आपकी 10 डिग्री चैनल है वो पड़ती है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। क्लियर। सो जो आपकी 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड को अलग करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज। सो जो आपकी अंडमान एंड निकोबार टेरिटरी है वो उसका सबसे ज़्यादा एरिया है। क्लियर। सो जो अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है उसका टोटल एरिया 8073 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर। सो आपका ऑप्शन ए है जो इज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोदा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन। सो दोदा बेटा पीक हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल में से एक है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर की है। तो दोदा बेटा पीक है जो आपकी नीलगिरी हिल